रहा हूं, हमें मरने के बाद पूरा पूरा बदला मिलेगा। अगर मैं किसी के साथ जुल्म कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं बच के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बच के निकल जाऊंगा। क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का तराजू लेकर के आए। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, आए मेरे बेटे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, जमीन में कहीं भी रहो, आए मेरे बेटे याद रखना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह ताला उसको लेकर के आएगा क़यामत के दिन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौलेगा तराजू में। नेकियों को भी तौलेगा, बुराइयों को भी तौलेगा। अगर यही आदमी फिक्र कर ले तो इंसान कदम फूक फूक करके रखे, अपनी नजर बचा बचा करके रखे, फूक फूक करके अपने अपने कदमों को रखे। सोचिए, अपने अपने कदम को फूक करके आदमी रखे कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। जरा सोचिए, हजरत बिलाल को काला कलोटा कहने वाले सहाबी को जरा देखिए। काला कोई होता है, कोई गोरा होता है, कोई अमीर कोई गरीब, और कोई अमीर आदमी है, गरीब आदमी भिखमंगे, हाँ फकीर, कोई किसी को कह देता है। कोई काला कलोटा को आदमी कहे, कैसा काला कलोटा, कैसा दिखने में लग रहा है, मजाक उड़ाता है। हजरत बिलाल को एक सहाबी ने इतना कह दिया, एक काला कलोटा, एक काला कलोटे की औलाद। हजरत बिलाल नबी अकरम के दरबार में पहुंचते और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला काला और गोरा भी देखता है? आपने फरमाया नहीं। क्या अल्लाह अमीर और गरीब भी देखता है? कहा कि नहीं। तो क्या देखता है? कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता और तकवा देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारे धड़कनों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। कहा कि अल्लाह के नबी, एक सहाबी ने मुझे काला कलोटा कह दिया। हजरत अबू जर ने काला कलोटा कहा है, और ये कहा है कि तुम काले, तुम्हारे माँ काली, काले कलोटे की औलाद। आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, आए अबू जर गफ्फारी, क्या ज़माना जाहिलियत की, तुम्हारे अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, वो चीज़ें तुम्हारे अंदर बाकी है। तुम्हें मालूम है अल्लाह के यहाँ कोई काला गोरा नहीं है, कोई अमीर व गरीब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो जन्नती है, कोई गरीब है तो जहन्नमी है, कोई काला है तो बुरा है, कोई गोरा है तो बहुत अच्छा है। अल्लाह के यहाँ ये सब कुछ नहीं देखा जाता। ला इन्नल्लाह ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। ला यंजुरु, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे पैसों को नहीं देखता, तुम्हारी दौलत को नहीं देखता। अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता और तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला देखता है। अमल को देखता है और तुम्हारे दिलों को देखता है कि तेरे दिल में अल्लाह ताला का कितना डर है। तुमने इसको ऐसा जुमला बोला है कि अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? काला कलोटा तुमने कहा है। नबी ने उसको तरह तरह की बातें कही। वो आदमी बाहर निकला और उस सहाबी से उसने माफ़ी मांग ली। उसको एहसास हो गया कि मैंने गलत जुमला बोल दिया, अगर मैं इसी हाल में मर गया तो क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। इतनी फिक्र लोग किया करते थे मेरे भाइयों, अपने अमल के बारे में सोचा करते थे। आज यहाँ सोचता है, जो मन में आए धाड़ाधड़ बोलता चला गया। इमाम साहब को भी गाले है, इमाम साहब को भी तरह तरह की बातें। आज माँ बाप को भी गलत बोल रहा है। कुरान कहता है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, गलत मत बोलो। आज माँ बाप को भी बुरा भला बोला जा रहा है, अपने बुजुर्गों की तौहीन की जा रही है, इस्लाम का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हाल है मेरे भाई। तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए। अल्लाह ताला दिलों को देखता है, अमल को देखता है। गौर कीजिए, ऐसे ऐसे आमाल दुनिया में लोगों ने किया, ऐसे ऐसे आमाल लोगों ने किया। कई सहाबी का वाक़या मैं आपके सामने
रख देना चाहता हूँ। कई सहाबियों का तो वाक़या नहीं रखा जा सकता है मेरे भाइयों, क्योंकि दिन भर का सफ़र, गाड़ी में आना और फिर मुझे निकलना पड़ेगा। जाहिर से बात है 10-12 घंटे कोई आदमी कंटिन्यू गाड़ी में रहे, अभी मैं पहुंचा, उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ जाएगा। इतनी रात को आप तसव्वुर कर सकते हैं, इस आदमी ऐसी रात और ऐसे पहर में कोई आदमी बोलता है तो कितनी हिम्मत और कितनी ताकत ला करके बोलता है, वो खुद जानता है। जो ऐसे इस वक्त तकरीर करता हो, दिन में आदमी को ये करता कोई बात नहीं, रात में जाग करके बोलना बहुत टफ है। एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सहाबी बहुत अच्छे हैं। अगर ये सहाबी रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, रात में उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और अच्छे हो जाएंगे। किसी ने उस सहाबी से कहा कि अल्लाह के नबी ने आपका नाम आज लिया था, अच्छा, और आपने फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे हैं लेकिन तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। अगर ये सहाबी तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे और प्यारे हो जाएंगे। फकाना बादो ला यनामो मिनल लैली इल्ला कलीला। उसके बाद उस सहाबी ने अपनी जिंदगी में कभी रात में तहज्जुद की नमाज न छोड़ी, तहज्जुद की नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहे। उसको आखिरत की फिक्र थी कि अल्लाह को जो अच्छा लगेगा वही मैं करूँगा। आज हमें यही लगता है कि बीवी को जो अच्छा लगे, मेरी गर्लफ्रेंड को जो अच्छा लगे वही करूँ। अल्लाह को क्या कौन से अमाल अच्छे लग रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मरने के बाद कौन से अमाल काम आएंगे उसकी फिक्र जर्रा बराबर नहीं। आखिरत की फिक्र करनी हो तो एक और काम आप कीजिए। आप बाजार में रोजाना जाते हैं, रोज घूमते हैं, पूर्णिया वगैरह जाना होता होगा, यहां से कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर होगा। पूर्णिया घूमते हैं, आप जाते रहते हैं। आपने फरमाया फजरूहा, आई लोगों तुम कब्रों की जियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान कभी कभी चले जाया करो। बाजारों में तो तुम जो है जाया करते हो, कब्रिस्तान जाया करो। और जब तुम कब्रिस्तान जाया करोगे तो तुम्हें कब्रिस्तान में जाने के बाद तुम्हें अपने बुजुर्गों को की याद आएगी, अपने दादा की याद आएगी, अपनी दादी की याद आएगी, हाँ तुम्हारी माँ की तुम्हें याद आएगी, तुम्हारे अब्बू की याद आएगी।